बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। Actually, they are the special. दरअसल जानवरों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम उन्हें काम पे लगाते हैं। वो कैसे? देखिए, गाय के बारे में तो हम सब जानते हैं, गाय दूध देती है, पर 4-5 बछड़े पैदा करने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग समझते हैं कि गाय बेकार हो गई है। इसी तरह लोग कचरे को भी बेकार समझते हैं, पर माइनस और माइनस के मिलने पर ही प्लस बनता है। To minus always plus. बस इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। And every 4 hours we collect in the bulk इसलिए हम सब्जी मार्केट से हर 4 घंटे में बचा हुआ माल उठाते हैं। fruit mandis. So there's कुदरत ने हर चीज के लिए वक्त दिया है, अगर उस वक्त के अंदर आप सही इस्तेमाल कर ले तो वो चीज बेकार नहीं रहती, उसमें से कुछ काम की चीज निकलती है। resource. So the dry इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट में गाय को अपॉइंट करते हैं, हर 35 किलो छिलकों के लिए एक गाय। उनका काम है इन सब्जियों के ताजे छिलकों को खाना, गोबर देना और फिर शेड में आराम करना, रिटायर्ड जिंदगी जीना। within 8 hours time. सिर्फ 8 घंटे में सारा कचरा घट के गोबर के रूप में 1/4 हो जाता है, The entire waste. और इस गोबर में काफी मात्रा में ईंधन वाली मीथेन गैस होती Once the है। dung comes out, हम तुरंत गोबर को बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं, इसमें से मीथेन गैस निकल जाती है और हमें बिना मीथेन के गोबर का एक घोल मिलता है। methane free cow dung slurry will come out. Immediately इसको हम तुरंत केचुओं के हवाले कर देते हैं। eaten by them and just केचुए उसे खा लेते हैं और उनके पेट से जो बाहर आता है उसे कहते हैं वर्मी कास्ट। that's called vermicast. ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। It can be directly. खेती के लिए बहुत अच्छा है। अगर बैक्टीरिया वाले तरीके से खाद बनाएं तो इसमें 45 दिन लग जाते हैं। और यहाँ देखिए, सोमवार की सुबह 6 बजे माँ सब्जियां काटती है, 9 बजे गाड़ी आकर उसका बचा हुआ हिस्सा ले जाती है, 10:30 बजे हम वो गाय को दे देते हैं, शाम 6 बजे तक गोबर निकल आता We are है। getting the cow dung ready. Put in बायोडाइजेस्टर में गोबर से मीथेन निकाल ली जाती है और उसका घोल बचता है, उसे केचुए खा लेते हैं और तीसरे दिन सुबह तक यानी 72 घंटों से भी कम समय में ब्लैक गोल्ड मिल जाता है। खाद बनाने का ये दुनिया का सबसे तेज तरीका है, कोई मशीन ये काम नहीं कर पाएगी, वो भी बिजली का इस्तेमाल किए बिना। देखिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है, चार्ज न करो तो बेकार है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, लेकिन गाय जो भी खाती है उससे एनर्जी बनाकर हमें देती है और गाय को रोज चार्ज भी नहीं करना charging पड़ता। the cow every day. और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता है? मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? जो सड़ी गली चीजें गाय को नहीं दे सकते उसे हम सीधा कॉम्पोस्ट पिट में डाल देते हैं, पर वहाँ उसमें मैगेट्स पैदा हो जाते हैं। Will come out. मैगेट्स मतलब वो छोटे छोटे कीड़े। छोटे कीड़े, ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद हैं, चुन चुन के खा लेती हैं और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती हैं। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं वो अगली सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं। No technology can do this. कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन ये नहीं कर पाएगी। No machine in the world. दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कीड़े खाए और अंडे दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। But the chicken role also लेकिन हर चीज में जहाँ कुछ खूबियां होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं। positive and negative. ओके। मुर्गियों के साथ एक परेशानी है, आप चाहे पूरा दिन उनसे काम ना लें, आराम करने दें, In the daytime, फिर भी वो रात को काम नहीं करेंगी। time it never work. तो रात को कौन काम करता है? For that रात we को हमें have मेंढक को काम पर लगाना पड़ता है calls are और वो very सिर्फ nice. नाइट ड्यूटी ही करते हैं। कुदरत का करिश्मा है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। ना तनख्वाह मांगते हैं, ना बोनस, ना यूनियन बनाते हैं, ना हड़ताल करते हैं, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सही है, सही है। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? Duck's favorite food. बतख का पसंदीदा खाना है मछलियाँ। अब मछली बाजार का कचरा म्यूनिसिपैलिटी के लिए सरदर्द होता है, पर वही मछलियाँ बतख के लिए दावत हैं। तो अगर आप हर 3 घंटे में मछली बाजार का कचरा उठा के बतखों को दे दे तो ये तुरंत हजम कर लेंगी। 15-20 मिनट में सब कुछ सफाचट, और कचरा अगले दिन बतखों के खूबसूरत अंडों में तब्दील हो जाएगा। The whole thing will be conducted with beautiful eggs. Normally the ducks will lay आमतौर पर बतखें हर महीने 8 से 10 अंडे देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें मछलियों और दूसरे नॉनवेज की खुराक देते हैं तो 24-24 अंडे देना शुरू कर देती हैं। ओह, and if I have 20 ducks then multiplied by yeah, we have हम हर 11 मादा पे एक नर बतख रखते हैं। duck on one male duck. why 11 female and 1 male? हमें तो अंडों से मतलब है, एक ही नर बतख काफी है। तो ये जानवर आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। They are the people doing जी बिल्कुल, इनकी वजह से ही तो इतने बढ़िया नतीजे मिल रहे हैं। तो इस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? Yeah, right now I'm working with Coimbatore. फिलहाल कोयम्बतूर में काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। हम 10 ग्राम पंचायतों का काम संभाल रहे हैं जो एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर है। It's equal to one municipality. एक गांव में तो मैं समझ सकता हूं कि ये हो सकता है, क्योंकि वहां पर छोटे पैमाने पे करना है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे करना है, जैसे किसी शहर में करना है,
आपका जो तरीका ये मुमकिन है? बड़ी म्यूनिसिपैलिटियों की दिक्कत ये है कि शहरों में जगह कम होती है, पर हमें कचरे को 100 किलोमीटर दूर ले जाने की जरूरत नहीं। ये काम हर वार्ड में होना चाहिए। इसलिए डिसेंट्रलाइज मेथड अपनाना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे स्तर पर करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज मेथड। लोग हजारों टन कचरे से एक साथ निपटना चाहते हैं, पर ये सोच ही गलत है। अगर मैं आपको एक बड़ा कटहल दूं, तो आप उसे एक साथ एक बार में खा सकते हैं, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तब खाना आसान हो जाएगा। इसलिए हर 2 किलोमीटर की रेडियस पे SLRM सेंटर होने चाहिए। SLRM सेंटर क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर। तो हर 2 किलोमीटर पे ये सेंटर होना चाहिए। जी, डिसेंट्रलाइजेशन एक कामयाब तरीका है। साथ ही कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना भी बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर सलून में से सिर्फ 6 तरीके का कचरा निकलता है। वो क्या है? महिलाओं के बाल, पुरुषों के बाल, ब्लेड, क्रीम लगे हुए पेपर या टिश्यू, आफ्टर शेव, कॉस्मेटिक्स वगैरह के डिब्बे और कुछ बचा हुआ खाना और फूल वगैरह। हम नहीं चाहते कि ये चीजें बाकी का कचरा ले जा रहे ट्रक में मिलाई जाए। इसके लिए अलग गाड़ी होनी चाहिए। जैसे मुंबई में करीब 2000 सलून्स होंगे। एक गाड़ी सब जगह घूम के ले लेगी। हर इलाके के लिए एक छोटी गाड़ी। हाँ, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग गाड़ियां होंगी। हाँ। जी, सिर्फ सलून के लिए। दिन खत्म होने से पहले सब बिक जाएगा। आज की तारीख में दुनिया का सबसे कीमती कचरा है महिलाओं के बाल। 2500 रुपए प्रति किलो। वाह वाह। तो दिन भर का जो कचरा है, दिन खत्म होते होते वो इस्तेमाल भी हो जाएगा। अलग अलग इकट्ठा करें तो राज ये है, तरकीब ये है कि शुरुआत से ही मिक्स मत करो। जी, अलग अलग इकट्ठा करो और अलग अलग ही लेकर जाओ। तो आपके पास इसका पूरा प्लान है, मास्टर प्लान है? बिल्कुल है। वाह वाह। तो मुझे बताइए कि ये जो आपका मॉडल है, इसमें खर्चा कितना आता है? देखिए, ये मॉडल अपना खर्च खुद निकाल लेता है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आपके घर के हर रोज के कचरे से 3 रुपए वसूले जा सकते हैं। मतलब आप अगर मेरा कचरा लेंगे तो आप मुझे 3 रुपए देंगे? उसे 3 रुपयों में बदल सकता हूँ। 3 रुपए में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। और कचरा उठाने का कोई भी चार्ज लिए बिना। तो मुझे बताइए कि अगर मुंबई जैसे शहर की जिम्मेदारी आपको दी जाए कि इसको आप साफ कर दीजिए, तो आपको कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा आपको? कम से कम 18 महीने। मतलब 1.5 साल। तो मतलब 1.5 साल में आप मुंबई की काया पलट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी, बहुत ही कमाल के सुझाव आपने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।